जी बिल्कुल 21 अगस्त को फ़िरोज़पुर रोड अरफा करीम टावर के सामने एक शहरी ने गुर्बत से तंग आकर और घर में जो मसले मसाइल थे उनसे तंग आकर खंबे पे चढ़ गया। खंबे पे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वो रहा और पुलिस और रेस्क्यू और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मुसलसल मुज़ाकरात चलते रहे। जब नवाज़ को खंबे से उतारा गया तो नवाज़ से पूछा गया कि आपके मुतालबात क्या हैं, तो उसका कहना था कि मुझ पे कर्ज़ है, मेरे घरेलू जो मसले मसाइल हैं वो बड़े उसने उसको मुश्किलात में डाला हुआ है। तो उसके बाद जब ये घर आया और घर आके इसने फिर मामूल की ज़िंदगी गुजारना शुरू की, तो अब ये थीम पार्क में इसका घर है और फिर अब अल्लाह ताला की जानिब से जो आफत आई है इसका घर भी डूब गया है। अस्सलाम वालेकुम नवाज़। जी वालेकुम सलाम। नवाज़ भाई, मैं उस वाक़े का यानी शाहिद हूँ। मैं उस ट्रैफिक जैम में भी रहा, वहाँ पे मैं कवरेज भी करता रहा। आप 4-5 घंटे वहाँ पे मुतालबात करते रहे, पुलिस के साथ भी बात करते रहे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी, सारे कि आपको मुश्किलात का सामना है, आप पे कर्ज़ा है। अब अल्लाह की जानिब से आफत आई है, यहाँ पे सैलाब आ गया, पानी में आपका घर डूब गया। पहले तो ये बताएं कि उस वक्त आपका क्या मुतालबा था? सर उस वक़्त मैं परेशानी की वजह से इतना परेशानी में ज़्यादा मैं था कि मुझसे वो जो बोझ था ना मेरे कर्ज़े का, महीने बाद किस्त देनी, बैंक की, रिक्शे की, घर के। सूद के पैसे थे? सर वो बैंक से लोन लिया था रिक्शे के लिए, तो 10,800 रुपया उसकी किस्त थी और रिक्शा मैंने ले लिया तो 10,000 रुपया रिक्शे की भी किस्त हो गई। मैंने कहा कि रिक्शा होगा तो मैं इसकी किस्तें भी अदा करता रहूँगा। तो वो सर चलते चलते रिक्शा थोड़ी देर सही चला, उसके बाद उसने काम निकालना शुरू कर दिया। तो वो घर के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे होते थे। तो वो जब महीने बाद एक सर पे बोझ आ जाता ना 35,000, तकरीबन 35,000 का, तो वो देना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब आप वापस आ गए, आपकी फैमिली वहाँ पे गई, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका भाई वहाँ पे गया। अब आप आए हैं यहाँ पे वापस घर में आ गए, फिर ज़िंदगी आपकी मामूल पे आ गई। तो अब ये जो पानी आया है इससे आपके घर को कितना नुकसान पहुँचा है? अब आपका रिक्शा किधर है? सर वो रिक्शा तो वो देखें, वही जो आरफा बिल्डिंग के पास खड़ा था वही मेरा रिक्शा है। तो अब मैं बच्चों को लेके कभी किसी के घर रह रहा हूँ, कभी किसी के घर रह रहा हूँ। ये सारे बहन भाई हैं, ये भी उसी तरीके तो बैठे घर में हुए पानी रोड पे। कितना है? सर सारा अब वो तो डबल जो मंजिल है वो डूबी हुई है, तो मेरा तो सिंगल मंजिल था घर था। तो सामान कोई निकाला उसमें से? सर कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं पानी ने दिया कि कोई अपना आप बस निकाला है कि जल्दी निकल जाए, क्योंकि रिक्शा भी बहुत मुश्किल से धक्के से निकालने पे कामयाब हो गए। लेकिन जो सामान था वो सारा वो अब 5 दिन हो गए हैं, कोई जो इंतज़ामिया है यहाँ आपकी सोसाइटी की या गवर्नमेंट की जानिब से कोई पानी निकालने के लिए इक़दाम किए गए हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। हम तो देख रहे हैं कि कोई अल्लाह का बंदा है यहाँ पे और ये कितने बहन भाई हैं वो अपने घरों को जाएं। मैं भी उसी तरीके उनमें से हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कोई भी यहाँ पे मरियम नवाज़ को हम अपील करते हैं कि वो कोई मेहरबानी हम पे करे गरीबों के अच्छा, उस ऊपर। वक्त जब आपको टावर से उतारा गया तो उसमें कोई आपके मुतालबात पूरे किए गए? सर कुछ भी नहीं, मुझे वहाँ पे बुलवाया गया था। कहाँ पे? वो उनके मैं दफ्तर गया था, उन्होंने एप्लीकेशन ली है जो मेरी मामलात थे कि मुझे सरकारी कोई जॉब मिल जाए, अनपढ़ हूँ, कोई सिक्योरिटी की मुझे गार्ड की मिल जाए तो वो हो जाए, तो मेरा जो कर्ज़ है वो अदा हो जाए, बच्चों का वजीफ़ा लग जाए, वो पढ़ना शुरू कर दे, मेरा 5 लाख का कर्ज़ा वो उतर जाए। तो मैंने तो ये अभी किए तो थे। 5 लाख का कर्जा तो अपनी जगह पर रह गया, आपके घर को ठीक करते हुए 5-10 लाख सर रुपए मैं वही, अब मैं पहले ही इतना परेशान था, मैं अब और ज़्यादा ये सब के सामने है। ये मेरे पास स्टाम्प है मेरे घर के, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी सास के घर में ये मेरे स्टाम्प पड़े हुए थे, बस यही मेरे पास है और मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि नवाज़ जो था घरेलू हालात से तंग आकर, अपने जो माहाना किस्त थी उससे तंग आकर अरफा करीम टावर के सामने वो एक खंबे के ऊपर चढ़ा। वहाँ पे 4-5 घंटे इसके साथ मुज़ाकरात चले। मुज़ाकरात के बाद इसको उतारा गया, लेकिन उसके बाद इसको लॉलीपॉप दिया गया, इसका मसला हल नहीं किया गया। तो अब जब ये वापस अपने घर आया है, दोबारा इसने मेहनत मजदूरी शुरू की, तो दरियाए रावी के पानी ने इसका घर भी डुबो दिया। अब इसका कर्ज़ा डबल हो गया है। पहले तो 5 लाख इसने देना था बकौल इसके, अब इसके घर की रेनोवेशन के लिए, इसको ठीक करने के लिए, घर की बहाली के लिए भी लाखों रुपए के अखराजात इसको अफोर्ड करना पड़ेंगे। तो हुकूमत से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द नकासी आप करवाई जाए ताकि यहाँ पर शहरियों की जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा बहाल हो सके।